हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट और करंट अफेयर से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस जो कि होंगे इन टॉपिक से। और एक बार आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो प्लीज़ अपना स्कोर कमेंट्स में लिखिए, और अगर कोई डाउट है तो वो भी मुझे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है टिलारी कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में। ये रिसेंटली नोटिफाई किया गया है। कौन सी स्टेट में ये नोटिफाई किया गया है ये आपको बताना है। ऑप्शंस है आंध्र प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। ये आज मैंने प्री क्योर के वीडियो में भी डिस्कस किया है, सो इट इज़ प्रिटी मच easy for you if you have seen that video. So the correct answer is महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो हमारा स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उन्होंने रिसेंटली एक डोडामार्ग फॉरेस्ट कॉरिडोर कह लीजिए या फॉरेस्ट रेंज कह लीजिए, उसको नोटिफाई किया है एज टिलारी कंजर्वेशन रिजर्व। इट इज़ अ 29.53 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, और ये एक कॉरिडोर था। कॉरिडोर मतलब जो पैसेज के लिए यूज़ होता है फॉर एनिमल्स लाइक एलिफेंट एंड टाइगर्स फ्रॉम 3 स्टेट्स ऑफ गोवा, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। बट इट वॉज नॉट ओनली अ कॉरिडोर, ये एक हैबिटाट भी था। मतलब कॉरिडोर का मतलब है कि एनिमल्स इसको मोस्टली पैसेज के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ एनिमल्स यहाँ पे रहते भी थे। एंड इट केटर्ड टू एनिमल्स फ्रॉम 3 स्टेट्स, तो काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट एरिया है ये, और इसको कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर किया गया है। उससे क्या होगा, इसको थोड़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल जाएगी और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ से थोड़ा बचाव हो जाएगा। नाउ दिस कनेक्ट्स, ये जो कॉरिडोर है ये किसको कनेक्ट करता है, राधा नगरी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इन महाराष्ट्र टू भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इन कर्नाटका। और इस पे भी आपको एक क्वेश्चन आ सकता है। पहले क्या था, पहले ये एक रिजर्व फॉरेस्ट था, जिसका मतलब ये है कि ये लेस प्रोटेक्टेड था। अब ये कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया है, तो इसमें जो लेवल ऑफ प्रोटेक्शन है वो बढ़ गई है। एज इन कि अगर यहाँ पे किसी को क्लियरेंस लेना है तो द प्रोसेस बिकम्स मोर टीडियस, मोर डिफिकल्ट। The second question is the report Skin and Bones Unresolved, an analysis of tiger seizures from 2000 to 2018. इस रिपोर्ट ने क्वांटिफाई किया है ग्लोबल ट्रेड को इन टाइगर्स एंड देयर पार्ट्स बिटवीन 2000 एंड 2018। ये किसने कंपाइल की है? ऑप्शंस आर WWF, ग्लोबल टाइगर फोरम, ट्रैफिक, IUCN एंड NTCA. So if you have read about it, it is easier for you. ठीक है, थोड़ा सा टाइम हो गया है इस रिपोर्ट को आए हुए, बट सिंस प्रीलिम्स इज अप्रोचिंग सो वी आर ट्राइंग टू मेक इट मोर कॉम्प्रीहेंसिव, कवरिंग द करंट अफेयर्स ऑफ द पास्ट 1 year. Right, so please mark your answer. So the correct answer is 1, 3 and 4. So that means WWF, traffic and IUCN. What you can point out from this report is क्योंकि ये global है तो शायद NTCA इसका part ना हो, but then we can't be sure. राइट, ज़रूरी नहीं है, क्या पता NTCA ने भी हेल्प करी हो, तो उस तरह से हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं, बट जिसको क्लियर लैंग्वेज में तुक्का बोलते हैं वही होगा ये। Anyways, so this report has, first you need to know the name of the report. Then that has quantified the illegal global trade in tigers and their parts between the time period of 2000 to 2018. ये ट्रैफिक ने कंपाइल की है in partnership with WWF and IUCN. अब ये रिपोर्ट कहती है कि टाइगर्स अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स में आते हैं, मतलब कोई भी कमर्शियल इंटरनेशनल ट्रेड नहीं हो सकती टाइगर या उनके पार्ट्स की, लेकिन उसके बावजूद 2300 टाइगर्स वर सीज्ड अक्रॉस 32 कंट्रीज एंड टेरिटरीज ग्लोबली। तो लाइव टाइगर्स, पूरा टाइगर जिंदा, एट द सेम टाइम पूरा टाइगर डेड, ये तो है ही, उसके अलावा उसके पार्ट्स लाइक टाइगर की स्किन, बोन्स और क्लॉस वर सीज्ड। और हाईएस्ट नंबर ऑफ सीजर कहाँ थे? इंडिया में, फॉलोड बाय चाइना एंड इंडोनेशिया। इंडिया इज द कंट्री विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ सीजर इंसिडेंट्स एट 463 और 40% ऑफ ऑल सीजर्स। दैट इज वाई दिस रिपोर्ट बिकम्स ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री and was in news. The third question is, consider the following statements regarding Rajaji National Park. It is in the state of UP. It is named after the famous freedom fighter C. Rajagopalachari. So the options are 1, only 2, only both, and none of the above. Again, a very, very easy question. So you can mark your answers. So the correct answer is 2 only, because it is in the state of Uttarakhand. And
Definitely it is named after the famous freedom fighter, that is C. Rajagopalachari. So it is an Indian national park and it is also a tiger reserve. ठीक है, out of the 50 tiger reserves in India, it is one tiger reserve. It encompasses the Shivaliks near the foothills of Himalayas. अब ये ना 3 डिस्ट्रिक्ट्स में है उत्तराखंड की, हरिद्वार, देहरादून एंड पौड़ी गढ़वाल. Basically, 1983 में 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, चीला, मोतीचूर एंड राजाजी were merged into one Rajaji National Park. Ganga and Song River pass through the park and it is named after C. Rajagopalachari. He was an important freedom fighter. He was the second and the last Governor General of the independent India and one of the first recipients of the highest civilian award in India, that is Bharat Ratna. So if you look at the map, this is the map. The fourth question is regarding the Green Nobel Prize. Green Nobel Prize is awarded annually. First, ये आपको नोट करना है कि यह हर साल दिया जाता है बाय द GEF. क्या ये GEF के द्वारा दिया जाता है? एंड द विनर्स आर अनाउंस्ड ऑन अर्थ डे. अर्थ डे को देते हैं विनर्स की अनाउंसमेंट अर्थ डे को होती है. और क्या अर्थ डे 22 अप्रैल को होता है. सो बेसिकली 2 स्टेटमेंट्स में आपके पास 4 फैक्ट्स हैं एंड यू हैव टू मेक श्योर कि ये चारों सही है या इनमें से एक गलत है, बाकी 3 सही हैं. उसके हिसाब से आपका आंसर चेंज हो जाएगा. सो दैट इज हाउ यू आर सपोज टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. सो प्लीज मार्क योर आंसर्स. सो द करेक्ट आंसर इज 2 only because it is not given by GEF. It is given by Goldman Environmental Foundation and it is also known as Goldman Environmental Prize and it recognizes individuals जो कि environment को protect करते हैं, उसको better करते हैं and often at great personal risk. So it is mostly given to individuals. एनुअली दिया जाता है. गोल्डमैन एनवायरमेंटल फाउंडेशन दे रही है सिंस 1990 और मोस्टली ग्रास रूट लीडर्स होते हैं जो कि लोकल एफर्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं. Right, and so these people are mostly from isolated villages or inner cities जो कि personal risk लेते हैं to safeguard the environment. This is the important part, taking personal risks for safeguarding the environment. Winners हर साल अर्थ डे को ही अनाउंस होते हैं जो 22 अप्रैल को ही होता है. So I hope this is clear. ये आपको अब तक याद हो जाना चाहिए. Moving on to the last question. This is regarding ocean acidification. A very very simple question. Statements are: it is increase in the pH of the Earth's ocean caused by the uptake of carbon dioxide from the atmosphere. So again there are 2 points. Increase होता है और uptake of carbon dioxide की वजह से होता है and it leads to sea water pH to go below 7. So these are the 2 statements. You have to tell which of them are correct. So please mark your answers and please don't get this answer wrong. ये बहुत simple question है और अगर आप prelims लिख रहे हैं 4 अक्टूबर को तो आपको ये question सही होना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है. So the correct answer is none of the above. क्यों? पहली statement increase है नहीं, acidification है. acid मतलब pH decrease हो रहा है, simple as that. But yes, caused by the uptake of carbon dioxide from the atmosphere. That is correct, but it is decrease. Then it leads to the seawater pH to go below 7. No. Basically what happens is that जो pH है sea water का वो थोड़ा basic की तरफ है. तो जब ओशन एसिडिफिकेशन होती है तो वो थोड़ा नीचे आता है, थोड़ा न्यूट्रल की तरफ जाता है, बट न्यूट्रल से नीचे नहीं आता. द वाटर डजंट बिकम एसिडिक, इट रिमेन्स बेसिक ओनली, but the pH it decreases. So there is acidification of ocean, but then not so much कि पानी acidic pH की range में आ जाए. So these are the slight things that you have to note down. Anyways, ocean acidification is the ongoing decrease, right, caused by the uptake of CO2. Basically hydrogen ions का जो amount है, जो concentration है वो बढ़ रही है, उस वजह से acidic हो रहा है. और sea water slightly basic होता है, तो जो शिफ्ट है वो pH न्यूट्रल कंडीशंस की तरफ है rather than a transition to acidic conditions, that is pH less than 7. pH अगर less than 7 हो गया तो सारी हमारी जो मेरीन बायोडाइवर्सिटी है वो डेंजर में आ जाएगी, राइट, जेपरडाइज हो जाएगी. सो दिस वाज रिगार्डिंग योर प्रीमिक्स. प्लीज डू मेंशन योर स्कोर इन द कमेंट्स बिलो एंड मिलते हैं जल्दी ही. थैंक